या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पांडुलिपि एवं पुरालिपि अध्ययन विषयक इस कार्यशाला में आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमने अभी तक पांडुलिपियों की प्रशस्तियों के विषय में जाना, पांडुलिपियों के स्वरूप के विषय में जाना एवं पांडुलिपियों में मिलने वाले चिन्हों का पांडुलिपि संपादन में क्या उपयोग होता है, क्या महत्व है और वो चिन्ह किस प्रकार के होते हैं, कैसे वो प्रयुक्त होते हैं, इस विषय में भी हमने चर्चा की। और आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कुछ और जो है पांडुलिपि लेखन की कुछ परंपराएं हैं, उन परंपराओं के रूप के विषय में विशेष रूप से जो है हम लोग चर्चा करेंगे। हमने अभी तक जो पढ़ा है इसमें से इसके संबंध में यदि आप लोगों का कोई प्रश्न है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? तो हम लोग जो है पांडुलिपियों का जो उद्देश्य होता है, पांडुलिपियों में जो कलश मिलता है उसमें क्या क्या जानकारियां मिलती हैं और उस उद्देश्य में भी कई बार लिपिकार कुछ अधिक या कुछ कम लिख देता है, उसका भी क्या महत्व होता है, इस विषय में भी हमने देखा। और उद्देश्य के कारणों से होने वाली पाठ संबंधी विकृति, तो इस उद्देश्य को लिखने के कारण कई बार जो है पाठ में कुछ भेद आ जाते हैं, कुछ विकृतियां आ जाती हैं। तो इस विषय में हम आज यहीं से पढ़ेंगे ना हंसी, अथवा लेखन प्रक्रिया को देखना है? सर यहीं से पढ़ना है। फ्रॉम 42 पेज, ओके। तो उद्देश्य के कारणों से होने वाली पाठ संबंधी विकृतियां, पाठ विकृति मतलब पाठ भेद, पाठांतर। तो पाठांतर जो है मूल ग्रंथ में लिपिकार के द्वारा होते हैं और वो जो है प्रतिलेखन पुस्तिकाओं में भी पाठांतर हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ बताया गया कि उद्देश्य लिखने के उपर्युक्त कारणों से होने वाली भूलों की संभावना निम्न प्रकार से की जा सकती है। किस कारण से भूलें होती हैं? वो संभावित कारण इस प्रकार है कि यदि प्रतिलिपिकर्ता के गुरु से संबंधित या गुरु की ही है तो उसमें श्रद्धावश या सांप्रदायिक भावना के अनुसार प्रतिलिपिकर्ता कुछ नया या जोड़ तोड़ पूर्ण लिख सकता है। जो प्रतिलिपि करने वाला है उसी के गुरु की जो है वो जो है कोई कृति है और वो प्रति यदि उनके गुरु से संबंधित है, उनके गुरु ने कहीं उसमें प्रेरणा दी है लिखने के लिए, तो भी वो जो है बढ़ा चढ़ा करके उसको उसमें लिख सकते हैं। यानी कि गुरु की प्रशस्ति में 2 शब्द 4 शब्द या कुछ जो है अधिक वो लिपि करता है, वो लिख सकता है, यानी कि पाठ को कुछ बढ़ा सकता है, वो पाठ भेद हो जाएगा। कृति किस गांव या घर में लिपिबद्ध की गई है, इससे भी लिपिकर्ता अपना कोई संबंध जोड़ लेता है। किस गांव में लिखी गई है अथवा किस घर में बैठ करके लिखी गई है, तो वो लिपिकर्ता कई बार जो है वहां उस हो सकता है कि उस क्षेत्र का ना हो, तब भी वो अपने आप को भी वहां का जो है संबंधी उसमें लिख देता है।
अपना संबंध जोड़ देने से क्या है कि वो उसका एक हिस्सा बन जाता है। जैसे क्योंकि लिपिकर्ता को तो पैसा मिला है, तो उसका जो है वो अपना भी उसमें कुछ योगदान दिखाने के उद्देश्य से कुछ जो है अपना संबंध जोड़ देता है। जैसे उस गांव में रहने वाले अधिसंख्यक लोग किसी एक ही जाति के हैं और लिपिकर्ता भी उसी जाति का है, तो वह कवि या रचनाकार विशेष को भी उसी जाति का लिख सकता है। अब वो खुद जो है जिस जाति का है और जिस जाति के ज्यादा लोग हैं, मूल ग्रंथकार के साथ भी उसका जो है जाति को जोड़ सकता है। जैसे कि जो है लिपि करता थे हंस विजय, और उसने लिख दिया कि ओसवाल वंशीय हंस विजय, क्योंकि वो खुद ओसवाल वंशीय हैं। अब तो उसने जो है हंस विजय जी जो मूल करते हैं उनके साथ भी ओसवाल वंश का नाम जोड़ दिया। तो उससे क्या होगा कि वो जो परंपरा है वो परंपरा में पाठांतर आ जाएगा, पाठ भेद आ जाएगा, विकृति आ जाएगी। फिर किस डेरे या संथारी की शिष्य परंपरा से संबंधित भूलों की स्वाभाविकता है, यानी डेरे से गद्दीधारी महंत उनके गुरु एवं संप्रदाय की मान्यताओं का जिक्र होगा। संथारी वाली स्थिति में पहले गुरु और उनके शिष्य का नाम उल्लेख होगा और देश का नाम लिखने वाला किसी दूसरे प्रांत का होगा। तो वो जो है गुरु यहाँ भी जो है डेरा अथवा संथारा के हिसाब से भी कुछ जो है उसमें वो जो लिपिकार है वो कुछ पाठ एक्स्ट्रा जोड़ सकता है। फिर समय, यात्रा, मंदिर आदि से अभिप्राय यह है कि इनके संदर्भ में भावुक लिपिक मूल पाठ को तोड़ मरोड़ कर लिख सकता है। कोई समय का वहां उल्लेख है, कोई यात्रा कहीं निकाली गई है, और मंदिर आदि से अभिप्राय यह है कि इसके संदर्भ में भावुक लिपिक मूल पाठ को तोड़ मरोड़ कर लिख सकता है। वो तो मूल पाठ के साथ उस समय का या उस यात्रा का या उस मंदिर का कुछ जो है संबंध जोड़ सकता है। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो मूल कर्ता का जो समय है उसी समय का वो मंदिर या वो जो है यात्रा उस समय में चली जाएगी, तो उस यात्रा का या मंदिर का समय बदल जाएगा। जैसे कि कोई मंदिर बना है 16वीं शताब्दी में और ग्रंथ लिखा गया है 13वीं शताब्दी में, और लिपिकार जो है उसका लिप्यंतर कर रहा है 14वीं शताब्दी में, तो वो उसको 13वीं शताब्दी के साथ जो है किसी प्रसंग में उस मंदिर का भी नाम उल्लेख कहीं लिख देगा, कर देगा, तो उससे क्या होगा, वो मंदिर का जो है 16वीं शताब्दी का मंदिर 13वीं शताब्दी का हो जाएगा। या कोई राजा है जो 16वीं शताब्दी में हुआ और उन्होंने मूल कर्ता की जो कृति थी 13वीं शताब्दी की, उस समय का उस कृति में जो है उसने उस कहीं किसी प्रसंग को ऐड करके उस राजा का नाम भी लिख दिया, तो उसका काल और 300 साल पहले का हो गया। तो इससे क्या होगा, इतिहास में जो है छेड़छाड़ इसको कह सकते हैं, वो पाठ विकृति हो जाएगी। फिर है कि किसके आदेश या कहने से अभिप्राय यह है कि इस बहाने कहने वाले की पूर्वज परंपरा का समावेश भी लिपिकार कर सकता है। किसके कहने से उसने वो प्रतिलिपि तैयार की या किसके लिए उसने लिखा, तो जिसके कहने से लिखा उसके नाम के साथ वो जो है अपने एक दो पूर्वजों का भी नाम उल्लेख कर देगा, उसको अपने पूर्वज के भाई के साथ जो है अपने भाई का नाम उसके साथ जोड़ देगा कि जो है किसी नाम था जो है उनके जिस पूर्वज का नाम आना था उसका नाम था जैसे कि लीलावती या लीला देवी, तो जो है और इनके भाई का नाम था कोई रमण जो है रमण, तो उन्होंने कह दिया कि लीला देवी भ्रातु रमण उपदेश उपदेशार्थम, या फिर लीला लीला रमण भ्राता।
लीलावती भगनी रमण भ्राता यह उपदेशेन लिखितम मया, उनके कहने से या फिर उनके प्रेरणा से मैंने लिखा। तो उन्होंने अपने भी जो है किसी संबंधी का नाम भी वहां लिख दिया, और उन दोनों एक ही विद्वान, पहले एक ही विद्वान था, अब दो विद्वान हो गए। एक ने तो सही में उसके लिए प्रेरणा दी है, प्रेरक है, उसने लिखवाया है। दूसरे का कहीं कोई उसमें कोई सहयोग ही नहीं है, फिर भी उसका नाम उसमें ऐड कर दिया, तो वो बाद में जाकर के वो जो है अमर हो गए उसके साथ। कि भाई अब बाद में 100 साल 200 साल बाद कोई पढ़ेगा तो वो तो यही समझेगा कि हाँ, इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में या संयुक्त योगदान से ये कृति लिखी गई है। तो वो लिपिकार जो है कई बार इंटेंशली जानबूझ करके कुछ नए पाठ उसमें जोड़ देते। इसीलिए प्रतिलिपिकार को हमेशा कहा जाता था कि आपको अपनी ओर से इसमें एक अक्षर भी ऐड नहीं करना है, एक अक्षर भी घटाना नहीं है, जोड़ना नहीं, बढ़ाना नहीं। उनके ऊपर शक्त जो है उनको निर्देश रहता था। इसीलिए वो लिखते भी थे कि यादृशम दृष्टम मया तादृशम लिखतम, यदि शुद्धम अशुद्धम वा मम दोषो न दीयते। उनको स्पष्टली कहा जाता था कि जैसा हमने आपको दिया है वैसा आपको लिखना है, ये चाहे शुद्ध हो अशुद्ध हो, आपको ये नहीं देखना। क्योंकि लिपिकार यदि थोड़ा सा सब्जेक्ट का, विषय का ज्ञाता होगा, व्याकरण का जानकार होगा, तो वो फिर उसमें भूलें ढूंढना शुरू कर देगा। और भूले ढूंढेगा तो वो जो है अपने आप को कुछ थोड़ा ज्यादा सुपीरियर समझ रहा होगा, तो वो खुद ही सुधार भी देगा। तो उससे क्या होगा कि मूलकर्ता का क्या अभिप्राय था उस पाठ को लिखने का, वो अभिप्राय वहां नष्ट हो जाए। तो किसके लिए या भेंट करने के लिए तैयार प्रति में लिपिक दोहरा दुरूहता को कम करने एवं सरल करके लिखने की प्रवृत्ति के कारण जानबूझकर या सचेष्ट विकृतियां प्रस्तुत करता है। कई बार वो जो है उसको कठिन से सरल बनाने के लिए भी वो जो है आ, उसमें विकृतियां कर देता है। कोई पाठ उसको लगता है नहीं, ये पाठ बड़ा कठिन है, इसका मतलब पढ़ने वाला वाचक नहीं समझ पाएगा, तो उसको सरल बनाने के चक्कर में वो पाठ को बिगाड़ देता है। स्वयं पठनार्थ या संग्रह हेतु तैयार कृति में भी सचेष्ट विकृतियों की संभावना बनी रहती है। स्वयं पठनार्थ या संग्रह हेतु तैयार कृति में भी सचेष्ट विकृतियों की संभावना रहती है। सचेष्ट मतलब जानबूझ करके, यदि किसी प्रति में कोई लिखा हो कि स्वयं पठनार्थम स्वकीय निर्जरार्थम लिखितम मया, मैंने अपने आनंद के लिए, अपने जो है लिए, अपने प्रसन्नता के लिए इसको लिखा है, ऐसा जिसमें लिखा हो उसमें पाठ भेद होने की संभावना रहती है। कि हो सकता है प्रतिलिपिकार को उसके लिए पैसा भी मिला हो, लेकिन उसने वो पैसे का जो है उल्लेख ना करके उसने उसको जो है अपना जो है अपना नाम ऐड करके उसको धर्म अपना अपना कंट्रीब्यूशन उसमें दिखा दिया। तो मैंने अपने पढ़ने के लिए ये तैयार की, उससे क्या होगा, वो उस कृति का मालिक भी बन गया और उसका कंट्रीब्यूशन भी हो गया। तो इसको सचेष्ट विकृति कहेंगे। इच्छित, जानबूझ करके, सोच समझ करके की हुई गलती। बदले में लिखी प्रति में अपेक्षाकृत कम विकृतियां होती हैं, क्योंकि इसमें लिपिकर्ता मच्छ का, स्थानीय मच्छ का ही लिखने का प्रयास करता है। तो बदले में लिखी प्रति में अपेक्षाकृत कम विकृतियां होती हैं। बदले में मतलब पैसा लेकर के, जब किसी से पैसा लेकर के लिखी है, या फिर बदला लेने के लिए कि उसके मन में जो है, उसके पास लेखन के लिए तो आ गया, लेकिन सामने जिसकी वो कृति है उससे उसका मन जो है ठीक से मिला नहीं है। उसको लगता है कि अरे ये बहुत लिखता रहता है, इसका बड़ा नाम है, चलो इस बार लिखने को आया है, तो अब उसमें जो है मैं जैसा इसने लिख के दिया वैसा ही मैंने लिख देना है।
तो उसमें कहीं गलती भी समझ में आएगी तो भी वो उस गलती की ओर उस लिपि उसके जो उस विद्वान का ध्यान आकर्षित नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, मच्छिका स्थाने मच्छिका पातम, जो है मक्खी के स्थान पर मक्खी ही बैठा देगा। कहीं पे जो है उसने जो है अ, प्रति यानी कि मत्स्य स्थानीय मतलब होता है कि कोई कॉपी लिख बनाई जा रही है, उसी समय कोई मक्खी स्याही के जो है दबाव में बैठ गई, स्याही के ऊपर बैठ गई, फिर उड़ करके वो उस पन्ने पे बैठ गई जिस पे लिखा जा रहा है, तो बैठ करके वो स्याही उसके पैरों की स्याही वहां छप गई, तो वो भी क्या करेगा, उतने स्थान पर वैसे ही जैसी पैर पहली वाली प्रत में जो मक्खी के जो है पैरों के चिन्ह बने हुए थे वैसे यहाँ भी बना देगा। यानी कि अपनी तरफ से उसमें फिर वो जो है यानी सोच समझ करके भी गलती को भी गलती दोबारा से कर दे। कई बार ऐसा होता है कि कोई कोई व्यक्ति किसी से नाराज होता है तो सामने वाले की गलती कहीं दिखाई दे जाती है तो भी उसको बताता नहीं है कि नहीं नहीं इसको रहने दो, जब फंसेगा तब पता चलेगा। तो उसे फंसाने के चक्कर में वो जो है मच्छिका स्थाने मच्छिका पाता, ऐसी स्थिति भी हो जाती है। लिपिकर्ता गुरु परंपरा की दृष्टि से अधिक अधिक विश्वसनीय प्रति तैयार करता है। तो लिपिकर्ता जो है गुरु परंपरा की दृष्टि से अधिक विश्वसनीय प्रति तैयार करता है। अब गुरु परंपरा में यदि वो लिपि करता है कि भाई अपने दादा गुरु और उनका शिष्य और उनका शिष्य वो जो है तीसरी पीढ़ी का कोई शिष्य है वो उसको प्रतिलिपि कर रहा है, तो उसके साथ उसका क्या है कि संबंध है, गुरु परंपरा का संबंध है, इसलिए वो सजग होकर के सचेत होकर के काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो उनके गुरु परंपरा की प्रति है, उसमें कहीं कोई गलती होगी तो वो जो है उसके पारिवारिक गलती, उसके समाज की गलती जो है उसके कारण समाज का जो है नाम खराब होगा, उसके गुरु का नाम खराब होगा, इसलिए वो ऐसी जगह पर जो है बड़े ध्यान से लिखता है। हम लोग भी कई बार देखते हैं कि कोई चीज हमारे हमारे अपने पैसे से खरीदी हुई है तो उसको नष्ट हो रही होगी तो हम उसको और चार बार उसको ध्यान देंगे, और किसी दूसरे ने खरीद करके दी है या किसी हमको ऐसे ही मिल गई है तो हम उसको जो है ये कर लेते हैं, अरे कोई बात नहीं हमारा नहीं है दूसरे का है, यानी कि वो उसमें हमारा पैसा खर्चा नहीं हुआ है, नुकसान होता है तो होने दो। तो कहने का मतलब ये है कि यदि लिपिकर्ता का उससे कोई संबंध है और विशेष रूप से गुरु परंपरा का संबंध है तो अवश्य ही वो जो है ध्यान से काम करेगा, गलतियां नहीं करेगा। विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि जब लिपिकर्ता स्वयं भी रचनाकार हो और उसके पास काफी रचनाएं हों और संप्रदाय विशेष का हो तो ईमानदारी से कार्य करना कठिन रहता है, क्योंकि वह अपनी रचनाओं के अंश भी कभी कभी समाविष्ट करने का प्रयास कर सकता है। ये भी है कि जो लिपि करता है वही जो है ग्रंथ करता भी है। तो क्या होगा कि जो है वो लिपि करता जो है वहां प्रतिलिपि करते समय, क्योंकि ग्रंथ का कर्ता भी वही है, ग्रंथ का जो कोई श्लोक लिख रहा है और तो लिखते समय भी उसका दिमाग जो है दो उस पर काम कर रहा होगा, एक तो ऑथर की दृष्टि से भी उसका दिमाग चल रहा होगा, दूसरा प्रतिलिपि करने की दृष्टि प्रतिलिपिकार की दृष्टि से भी। तो उसको लगेगा कि अरे लिखते लिखते समय भी जहां उसको लगेगा कि नहीं इस पाठ में यदि इस छंद को मैं ऐसा कर दूं तो और अच्छा पाठ बैठ जाएगा, या फिर मैं जो है उसने पहले कोई और शब्द बनाया था बाद में दूसरा शब्द बना दिया, तो वो उसमें जो है उस कारण से हो सकता है, और उसके पास बहुत सारे ग्रंथ भी उसको तैयार करने हैं, कई ग्रंथों का मटेरियल उसने जो है बना करके तैयार कर लिया, तो एक ग्रंथ का विषय दूसरे ग्रंथ के में भी जाने की संभावना रहती है, अर्थात एक रचना के कुछ अंश दूसरी रचना में भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है उद्देश्य के कारण होने वाली विकृतियां, होने वाले पाठ वेदों का जो है उल्लेख यहाँ किया गया है। फिर आगे है लेखन प्रक्रिया लिपि। अब लेखन प्रक्रिया क्या है, लिखते कैसे,
तो अभी हमने जो पढ़ा इसके संबंध में कोई प्रश्न है आप लोगों का? कोई मैसेज भी है शायद किसी का? अभी तक जो पढ़ा है इसमें कोई प्रश्न नहीं है ना? ओके। फिर है लेखन प्रक्रिया, लिपि। तो लेखन जो होगा वो लिपि से होगा। लिपि के विषय में बता रहा है कि सांस्कृतिक दृष्टि से यूनान, मिस्र, रोम और भारत की संस्कृतियां सबसे प्राचीन हैं। तो यूनान है, रोम है, मिस्र और भारत, इनकी संस्कृतियां ज्यादा प्राचीन हैं। सभ्यता के विकास के साथ साथ लेखन लिपि का जन्म एवं विकास भी इन्हीं संस्कृतियों की थाती है। और लेखन लिपियों का विकास या लेखन कला का विकास भी इन्हीं संस्कृतियों ने सर्वप्रथम किया। ये उन्हीं के, इसका क्रेडिट भी इन्हीं संस्कृतियों को जाता है, यूनान, मिस्र, रोम और भारत को। यही कारण है कि डॉक्टर डेविस ड्रिंजर अपने द अल्फाबेट नामक ग्रंथ में, तो प्रश्न पूछ सकते हैं कि द अल्फाबेट के कर्ता, द अल्फाबेट किसकी कृति है? हु इज द राइटर ऑफ द अल्फाबेट? तो उत्तर होगा डॉक्टर डेविस ड्रिंजर। इन्होंने अपने द अल्फाबेट नामक एक ग्रंथ में कहते हैं कि प्राचीन मिस्रवासियों ने लेखन का जन्मदाता या तो थॉट को माना है, जिसने प्राय सभी सांस्कृतिक तत्वों का आविष्कार किया। तो डेविस जो है कहते हैं कि मिस्रवासियों का कहना है कि सबसे पहले लेखन कला जो है के जो जन्मदाता हैं वो थॉथ करके हैं, कोई देवी देवता है जिसने प्राय सभी सांस्कृतिक तत्वों का आविष्कार किया था। या यह श्रेय आइसिस को दिया जाता है, या फिर एक आइसिस देवता है। बेबीलोनिया वासी माइक पुत्र नेबो जी, तो बेबीलोनिया वासी जो है माइक पुत्र नेबो नामक देवता को लेखन का आविष्कार मानते हैं। बेबीलोनिया वाले कहते हैं कि नेबो जो है सबसे पहले लेखन का आविष्कार करने वाले थे। यह देवता मनुष्य के भाग्य का देवता, इसे मनुष्य के भाग्य का देवता कहा गया नेबो को। एक प्राचीन यहूदी परंपरा में मूसा को लिपि का निर्माता माना गया। यहूदी परंपरा ने मूसा को जो है लिपियों का निर्माता माना है। यूनानी पुराण गाथा में मिस्र में या तो हर्मीस नामक देवता को लेखन का श्रेय दिया गया है या किसी अन्य देवता को। प्राचीन चीनी, भारतीय तथा अन्य कई जातियां भी लेखन का मूल दैवीय ही मानते हैं। भारतीय संस्कृति और अन्य चीन की संस्कृति भी मानती है कि लेखन की उत्पत्ति, लेखन की जो की परंपरा सर्वप्रथम जो है ये किसी दैवीय शक्ति ने की। कुछ देवी देवता ने जो है ये कोई लिपि वगैरह लिपियों का निर्माण किया और तब से लेखन परंपरा प्रारंभ हुई। इस दैवीय सिद्धांत को स्वीकार करते हुए डॉक्टर बाबूराम सक्सेना अपने भाषा विज्ञान नामक ग्रंथ में कहते हैं। इसी के संबंध में भाषा विज्ञान नामक ग्रंथ में डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने कहा कि असल बात तो यह है कि ब्राह्मी लिपि भारतवर्ष के आर्यों की अपनी खोज से उत्पन्न किया हुआ मौलिक आविष्कार है। उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मी लिपि जो है भारत के जो आर्य हैं उनके द्वारा, उनकी खोज से उत्पन्न उनका ये आविष्कार है ब्राह्मी लिपि। इसकी प्राचीनता और सर्वांग सुंदरता से चाहे इसका कर्ता ब्रह्मा देवता माना जाकर इसका नाम ब्राह्मी पड़ा, तो वो कहते हैं कि चाहे इसकी जो सुंदरता है, सर्वांग स्वीकार्यता है और प्राचीनता है, इसके कारण शायद इसका नाम जो है, इसको जो है ब्रह्मा का को इसका कर्ता, इसको निर्माता मान करके लोगों ने ब्राह्मी ऐसा कहा हो। और चाहे यानी कि अनुमान ही लगा रहे हैं
ब्रह्म अर्थात ज्ञान की रक्षा के लिए सर्वोत्तम साधन होने के कारण इसको यह नाम दिया गया। तो ब्राह्मी नामकरण ये कह रहे कि या तो वो ब्रह्मा जी के कारण हुआ, या फिर ब्रह्म मतलब ज्ञान, और ज्ञान की रक्षा अर्थात उसको लिखने के लिए जो लिपि के द्वारा होती है, इसलिए शायद इस लिपि का नाम ब्राह्मी पड़ा। इस देश में इसकी विदेशी उत्पत्ति का सूचक कोई प्रमाण नहीं मिलता, और विदेशों में से ये उत्पन्न हुई ऐसा तो कहीं कोई प्रमाण मिलता नहीं है, अर्थात है ये लिपि स्वदेशी ही। इसीलिए सभी प्राचीन भाषाएं और उनकी लिपियों की उत्पत्ति दैवीय मानी गई है, तथा उनमें लिखित उनके आदि ग्रंथ या रचनाएं भी दैवीय अर्थात अपौरुषीय माने गए, जैसे कि वेदों को अपौरुषीय कहा गया है। तो हमारे वेद इसीलिए अपौरुषीय कहलाते हैं, हमारी भाषा देववाणी एवं लिपि देवनागरी कहलाती है। तो उन्होंने कहा कि वही देववाणी, संस्कृत को देववाणी कहा जाता है, और जो है संस्कृत इस नागरी लिपि में लिखी जाती थी, इसलिए शायद हो सकता है कि वो लिपि को देवनागरी ऐसा नाम पड़ गया। वस्तुतः प्राचीन भारत में लेखन कार्य का अत्यधिक धार्मिक महत्व था, तथा इस कार्य को अत्यधिक पवित्र माना जाता था। शायद इसी कारण हमारे अनेक प्राचीन ग्रंथों के अंत में निम्नलिखित की रक्षा करने की कामना की जाती है। पांडुलिपि विज्ञान में डॉक्टर सत्येंद्र इस प्रकार के कुछ श्लोक जो है प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कुछ पांडुलिपियों में हमें ग्रंथ रक्षण संबंधित कुछ श्लोक मिलते हैं जिनका यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। तो अर्थात इन्होंने यहाँ लिपि के नामकरण को लेकर के कुछ संभावनाएं व्यक्त की हैं कि या तो ब्रह्मा जी के नाम के कारण इसका नाम ब्राह्मी पड़ा, या फिर ब्राह्मण लोग लिखने पढ़ने का काम करते थे इसलिए इसका नाम ब्राह्मी पड़ा, या फिर एक परंपरा और है जिसका यहाँ उल्लेख नहीं किया गया, वो जैन परंपरा। जैन परंपरा में जो है भगवान ऋषभ देव, आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव ने जब अशी मशी और कृषि का सिद्धांत दिया, तो उन्होंने मसी के सिद्धांत के तहत जो है अपनी बड़ी बेटी को एक लिपि सिखाई, और उनकी बड़ी बेटी का नाम ब्राह्मी था, इसलिए इसका नाम ब्राह्मी पड़ गया, ऐसा जैन परंपरा का मानना है। भगवती सूत्र में तो नमो बम्मीये लिविये लिख करके मंगलाचरण ही किया गया है। तो ये सारी संभावनाएं हैं। हकीकत में इसका नाम क्यों ब्राह्मी पड़ा, ये रिसर्च का, शोध का विषय है। और यदि इस बात को कोई जो है कोई शोधार्थी सिद्ध कर पाए कि भाई पर इसी कारण से इसका नाम ब्राह्मी पड़ा, तो वो एक नई खोज होगी, एक जो है एक नई देन होगी इस जो है जगत के लिए। ये बड़ा रिसर्च का विषय हो सकता है, और जो है वो एक नई खोज हो जाएगी। बाकी जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक हम यही कह सकते हैं कि जो है अलग अलग परंपराओं का अलग अलग जो है दृष्टिकोण से इन लिपियों के नामकरण को जो है दर्शाया गया है, अलग अलग दृष्टिकोण है। तो इन पांडुलिपियों के संरक्षण के विषय में सत्येंद्र जैन जी ने जो संकलन किया है पांडुलिपियों से, हमें बहुत सारी पांडुलिपियों के अंत में ये श्लोक देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला है कि जलाद रच्छेद स्थलाद रच्छेद, रक्षेद क्षितिल बंधनात् दातव्य एवं बदती पुस्तिका। अब यहाँ जलाद रक्षेद स्थलाद रक्षेद, कई जगह जो है जलाद रक्षेद तेलाद रक्षेद, तैलाद रक्षेद जलाद रक्षेद, ऐसा पाठ भेद भी मिलता है कि जल से रक्षा करो, और थलाद रक्षेद मतलब स्थल से रक्षा करो। लेकिन कई जगह तैलाद रक्षेद, ऐसा तैलाद रक्षेद जलाद रक्षेद, तेल से रक्षा करो जल से रक्षा करो। और मुझे लग रहा है मूल पाठ जो है तैलाद रक्षेद जलाद रक्षेद होगा, स्थलाद रक्षेद का कोई अर्थ खास निकलता नहीं है। रक्षेद शिथिल बंधनात्, और शिथिल बंधन से इसकी रक्षा करो। पांडुलिपि की शिथिल बंधन मतलब पांडुलिपि को सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर नीचे पुट्ठा लगा करके उसमें रस्सी प्रो करके बांध के रखते थे कस के। शिथिल ढीला बांध देंगे तो क्या होगा, उसमें कोई दीमक या कोई कीटाणु उसमें घुस जाएंगे,
या फिर बारिश होगी तो बारिश की जो नमी है वो अंदर के पत्तों में चली जाएगी। और कस के अगर बांधा हुआ होगा तो कोई नमी वगैरह कुछ अंदर जा नहीं पाएगा, कोई कीटाणु नहीं जा पाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि रक्षे शिथिल बंधनात्, ढीला शिथिल बंधन से भी रक्षा करो। मूर्ख हस्ते न दातव्या, और इस पुस्तक को मूर्ख के हाथ में नहीं देना है। मूर्ख मतलब जिसे इसके ज्ञान नहीं पता है। अगर ऐसे व्यक्ति के हाथ में देंगे तो क्या करेगा, वो उसको फाड़ देगा, उसको उसके महत्व का मूल्य का पता नहीं है, वो उसको जो है तकिया बना के सर के नीचे रख के सो जाएगा। इसलिए मूर्ख हस्ते न दातव्य एवं बदती पुस्तिका, पुस्तक स्वयं भी बोलती है कि मेरी जल से रक्षा करो, स्थल से रक्षा करो, अथवा तेल से रक्षा करो, शिथिल बंधन से रक्षा करो, मूर्ख को मत दो। अर्थात ये पुस्तक संरक्षण के संबंधी एक श्लोक है। पांडुलिपियों के जो है प्रतिलेखन पुस्तिका में ये श्लोक खूब मिलता है। उसके अलावा और है कि अग्नि रक्षित जलाद रक्षित मूषकेभ्यो विशेषतः। तो आप लोगों को प्रश्न पूछा जा सकता है कि हस्तप्रतों के संरक्षण के विषय में ग्रंथों में क्या उल्लेख मिलता है, तो वहां आपको ये श्लोक लिखने होंगे। तो अग्नि रक्षित जलाद रक्षित मूषकेभ्यो विशेषतः, अग्नि से बचा के रखना है। अग्नि अगर कहीं लगी है तो क्या होगा, पुस्तक को जला देगी। अग्नि रक्षित जलाद रक्षित, फिर जल से रक्षा करो। मूषक विशेषता, मूषक माने चूहा, चूहों से तो विशेष रूप से बचा के रखना, नहीं तो जो है क्योंकि लकड़ी के पट्टे हैं या फिर जो है कागज की परत है, वो मूषक उसको जो है पूरा काट काट के पूरा नष्ट कर देंगे। तो विशेष रूप से चूहे से बचाना है। कष्टेन लिखितम शास्त्रम यत्नेन परिपालयेत, शास्त्र लेखन में बड़ी मेहनत लगती है, कष्ट से वो लिखा है, तो इसको यत्न पूर्वक विशेष सावधानी पूर्वक मेहनत करके उसको सुरक्षित रखना है। फिर कहा उदकानिल चौरेभ्यो मूषकेभ्यो हुताशना, हुताशना। उदकानिल चौरेभ्यो, उदक और अनिल जल और अग्नि, चौरेभ्यो और चोर, मूषकेभ्यो और चूहे, हुतासनात्, तो इन चीजों से जो है उसकी रक्षा करना है। जल से, अग्नि से, चोरों से, चूहों से, इससे बचा करके रखना है। कष्टेन लिखितम शास्त्रम, बड़ी मेहनत से शास्त्र लिखा गया है। यत्नेन परिपालयेत, प्रयत्न पूर्वक इसकी रक्षा करें। अर्थात बड़े कष्ट पूर्वक श्रम से लिखे शास्त्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करने, प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। विशेष रूप से पानी, मिट्टी, शिथिल बंधन, मूर्ख व्यक्ति के हाथ से, अग्नि, वायु, मूषक और चोरों से भी रक्षा इस ग्रंथों की करनी चाहिए। बहुत सारे ग्रंथ ऐसे जो हैं जिनका नाम उल्लेख तो मिलता है भंडारों में, लेकिन वो ग्रंथ नहीं है। ग्रंथों को कोई उठा के ले गया, कोई चोरी करके ले गया। और जो है अभी आप देखते होंगे विदेशों के भंडारों में बहुत सारे भारत की रेयरेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स विदेशों में चली गई। तो वो कैसे गई, सब चोरी से करके ही गई है। या तो किसी ने, यहाँ के व्यक्ति ने जो है उनको बेच दिया, या कोई वहां से बाहर से व्यक्ति आया वो लेकर के चला गया। तो जो ये इन ग्रंथों की जो है उस ऐसे चोरों से भी रक्षा करनी है, उनको बचा करके रखना है। ओके, ये हो गया ग्रंथ संरक्षण के जो है उपाय। इसके अलावा ग्रंथ संरक्षण के और भी उपाय हैं। ये तो आपदाओं से और शक्त कुछ जो है कारणों से बचाने के लिए बताया गया। उसके अलावा ग्रंथों को सुरक्षित रखने के लिए हमारे यहाँ जो है अभी तो लोग जो है ग्रंथ भंडारों में केमिकल वगैरह भी यूज करते हैं, लेकिन पहले केमिकल ग्रंथों के रक्षण के लिए यूज नहीं होता था। अभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे केमिकल ऐसे हैं कि हमको लगता है कि आज तो वो सुरक्षित हैं, हो सकता है 10, 20, 50, 100 साल बाद उसी केमिकल के कारण उन ग्रंथों में कुछ नुकसान हो जाए। तो
नेचुरल तरीके से, क्योंकि ये तो प्राकृतिक स्याही से बने हैं, प्राकृतिक गोंद और वो जो है पेड़, फल और फूल और पेड़ पौधों के गोंद और कुछ जो है पत्तियां और नीम की छाल, ये सब बबूल का गोंद, इन सब के अर्क से जो है वो स्याही बनी है। काला भांगुरा भी उसमें पड़ा है। काला भांगुरा मतलब भृंगराज, स्याही बनाने के लिए बड़ा उपयोगी है। और एक जगह लिखा मैंने देखा पुण्य विजय जी महाराज साहब की पुस्तक में कि जो रंग भांगुरा को मिले तो अक्षरे अक्षरे दीप जले। स्याही बनाने के लिए भांगुरे के रस का जो है प्रयोग खूब होता था, वह भृंगराज का। और उससे स्याही जो है बड़ी काली और जो है अच्छी स्याही बनती थी। उसमें गोंद भी मिलाया जाता था। सब नेचुरल है। कागज भी हैंडमेड पेपर वो जो है नेचुरल तरीके से बनाया जा रहा है। कुछ पत्तों को गरा करके, कुछ जूट वगैरह को गरा के, कुछ पेड़ों की छाल, कुछ ये सब चीजों को गरा करके, कूट करके, पीस करके फिर उससे पेपर बनाया जा रहा है। वहां कोई केमिकल नहीं है। लिखा भी जो है नेचुरल जो है उससे साधनों से लिखा जा रहा है। तो कहीं उनमें, उन ग्रंथों के लेखन में कहीं केमिकल का प्रयोग नहीं, रसायन का प्रयोग नहीं हुआ है। और अब उनको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग यदि किसी भंडार में कोई केमिकल का प्रयोग करेंगे तो उसके कारण से वो ग्रंथों में इन फ्यूचर नुकसान भी, वो ग्रंथ नष्ट भी हो सकते हैं। इसलिए नेचुरल तरीके से ही उनको सुरक्षित रखना है। नेचुरल तरीके से कैसे कि जो है वो आ, लवंग और जो है ये काली मिर्च, हल्दी और अजवाइन, और एक घुड़वच आती है अश्वगंधा की लकड़ी, और जो है तेजपात, नीम की सूखी हुई पत्तियां, हल्दी की गांठ, ये सब चीजों को जो है एक पोटली में बांध करके रखिए, अच्छे से गांठ लगा दीजिए और उसको ग्रंथ जहाँ रखे वहां ग्रंथों के बीच में आसपास में उन पोटलियों को रख दीजिए। तो उससे क्या होगा, उसकी स्मेल से, सुगंध से कोई दीमक वगैरह कोई, या फिर कोई भी कीड़ा, कोई भी जो है सिल्वर फिश वगैरह उन ग्रंथों में लगेगा ही नहीं, कोई कीटाणु नहीं लगेगा। तो वो नेचुरल तरीके से सुरक्षित रहेंगे। तो ऐसे भी बहुत सारे ग्रंथों को सुरक्षित रखने के लिए नेचुरल उपाय हैं। बाकी तो जो है उन्हें वो ग्रंथ लिपिकार ने खुद ही वहां कुछ लिख दिए हैं कि जल से रक्षा करना है, तेल से रक्षा करना है, मूर्ख को नहीं देना है, और उनको शिथिल नहीं बांधना है, अच्छे से कस के किसी कपड़े उपड़े में बांध करके रखना है। तो ये हो गए ग्रंथ संरक्षण के उपाय। अब है लेखन परंपरा। अभी तक कोई प्रश्न है आप लोगों का? सर जी। सर जो ये लेखन परंपरा है ये थोड़ा सा पहले डिस्कस भी हो गया था और काफी इजी है। जैसे लेखन की दिशा आपने बताई दी थी कि ब्राह्मी की बाएं से दाएं और खरोष्टी की दाएं से बाएं, और पंक्तिबद्धता में एक लाइन में लिखते हैं, और शब्द सारे एक वाक्य में रिलेटेड शब्द होने चाहिए, विराम चिन्ह आदि, पृष्ठ संख्या होती है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। तो क्या हम 49 पेज नंबर पर जो ये चिन्ह है जो हमने पहले डिस्कस किए थे कुछ तो, लेकिन हम्म अभी उसमें और भी दिए हुए हैं टेबल, तो हम वो है क्या ये वाला पार्ट स्किप करके? 49 पेज नंबर को देखना है क्योंकि ना? मुझे लगता है कि ये आपकी आवाज कम आ इसमें रही वो है। चिन्ह दिए हैं आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सर अभी आ रही है क्या? हाँ अभी आई। सर अभी आ रही है क्या? हम्म। हाँ तो सर हम एक बार वो पेज नंबर 49 वाला कर सकते हैं क्या, क्योंकि ये तो बहुत मतलब इजी टॉपिक है ऐसे, हाँ ठीक है। मतलब देख के भी समझ में आ रहा है। हम्म। सर चिन्ह हमने कुछ डिस्कस कर लिए थे, लेकिन इसमें कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो हमने नहीं डिस्कस किए थे, आगे के पेजेस में हैं वो ऐसे। तो हमको 49 नंबर पेज पे जाना है ना? जी सर। 49 पेज में भी हमने कई इनका देख लिया। जैसे ये जो सबसे पहले जो चिन्ह है ना, वी आकार जैसा दिखाई दे रहा है, जी सर। तो ये जो है इसको हंसपाद का काकपाद कहते हैं, है ना?
पतित पाठ कहीं किसी अक्षर या शब्द का छूट जाना पतित पाठ कहलाता है। तो पतित पाठ किसे कहते हैं, ऐसा पूछ सकता है कि पतित पाठ क्या है। पतित पाठ का मतलब है कि वो जो है, पतना पतित मतलब पतितम, पंचमी अक्षी पंचमी विभक्ति में आता है, ये अपादान कारक का हिस्सा है। कोई चीज किसी चीज से अलग होने पर, कोई जैसे वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता, पेड़ से पत्ता गिरता है तो छूट जाता है, उससे अलग हो जाता है। पतित पाठ का मतलब यही है कि प्रत में लिखते समय उससे वो पाठ लिपिकार से छूट गया, लिखना रह गया, फिर बाद में उसके ध्यान में वो पाठ आया, अरे ये शब्द तो मैंने लिखा ही नहीं, तो उसको वो वहां ऐड करने के लिए क्या करेगा, उस पतित पाठ को ऐड करने के लिए फिर ये जो उल्टा और सीधा वी आकार जैसा है या क्रॉस के जैसा चिन्ह है ये बनाएगा, और जिसको कहेंगे हंसपाद, काकपाद अथवा मोर पगलू। ये मैं बता देता हूँ। तो ये ऐसा ऐसा वी आकार जैसा दिखाई दे रहा है ना। जी आप जी। लोग जी, या तो ऐसा होगा या ऐसा क्रॉस के जैसा चिन्ह होगा। और वो कैसे होगा देखिए, जैसे आपकी ये पांडुलिपि है, ये पांडुलिपि है, ये इसका लेफ्ट, चलिए चलिए, ओके। अब यहाँ पे मुझे आदि मतलब चिन्ह बनाना इस प्रकार से, ये आदि मतलब चिन्ह बना दिया, इसको कहेंगे जो है आदि मंगल चिन्ह, या बड़े मेंढू, गुजराती में बड़े मेंढू बोलते हैं, शुभ संकेतक चिन्ह। यहाँ से वो पाठ लिखना शुरू करेंगे, जल्दी की जैसे उसमें लिख दिया नमक सर्वम के आए, स वो, ठीक है, और य लिख दिया, ओके। सर्वध्याय लिखना था लेकिन सर्व क्यों लिखना भूल गया, तो क्या करेगा, इसी लाइन के आगे मान लो उसको छूट गया, यहाँ पे दिया आएगा एस, ओके। ये योजक चिन्ह बना दिया, छोटा सा मैंने बनाया, ऐसे बनाइए, दिखाई दे रहा है। और इसी चिन्ह को यहाँ बनाएगा और इस पे क्यों लिख देगा, क्यों, ओके। इसका मतलब इसी पंक्ति में आपको जहां पे ये चिन्ह मिल जाएगा उस चिन्ह के पर जाकर के इस पाठ को ऐड करना है। तो ये पतित पाठ है, पाठ पद छूट गया है, बाद में उसने इसको हाशिया में लिख दिया है, तो उसको अब यहाँ ऐड कर देना, ओके। तो ये तो हो गया जो है पतित पाठ ऐड करने सूचक चिन्ह। तो पतित पाठ दर्शक चिन्ह को हंस पग या मोर पग कहा गया। हिंदी में कारक पद कहते, काकपाद, हिंदी में इसको काकपाद पे बोलते हैं। काकपाद मतलब कौवे का पैर, और मोर पग, मोर पाग, मोर का पैर, यानी कि मोर के पैर या कौवे, मोर के पैर अथवा कौवे के पैर के जैसा ये निशान है, ऐसा है ना, ऐसा। तो ये किसी जो है किसी पक्षी के पैर के जैसा चिन्ह है, इसलिए इसको जो है काकपाद या मोर पगलू या हंसपाद ऐसा नाम दिया गया, ओके। फिर है पतित पाठ विभाग। पतित पाठ विभाग दर्शक चिन्ह, और पतित पाठ को जो है विभाजित करने के लिए आ, ये भी वही
ऐसा क्रॉस का चिन्ह, तो ये चिन्ह जो है क्या होगा, या फिर ऐसा एस के जैसा अवग्रह जैसा, या फिर ऐसा। तो ये चिन्ह जो है आपको विभाग का मतलब होता है उसको मूल पाठ से अलग करने का अर्थ में। कैसे कि ये पूरा, ये फिर ये पाठ एक लाइन लिखा, ठीक है, फिर दूसरी लाइन लिखा, फिर यहाँ तीसरी लाइन में इतना तो इतना लिखा, उसके बाद इस जगह पे उसने एक लाइन छोड़ दी, अब दूसरी लाइन को नीचे वाली लाइन को लिख दी, फिर आगे की लाइन लिख दिया, फिर एक लाइन और लिख दी। तो इस स्थान पर उसने लिपिकार ने एक पूरी एक लाइन या दो लाइन का पाठ छोड़ दिया। अब दो लाइन का पाठ छोड़ दिया है, बाद में वो पकड़ में आया तो क्या होगा, देखिए ये इतना हिस्से तक यहाँ तक ही देना होगा जैसे, क्योंकि नीचे का तो इसका क्या है लोअर मार्जिन। तो अब उसने जो दो लाइन या एक लाइन छोड़ दी है, वो जब पकड़ में आई तो उस पंक्ति को जो है यहाँ लिख दिया, पाठ को नीचे में, यदि में से गिनेंगे वो पंक्ति जिस जो पंक्ति में पाठ लिखना है जो छूटा है वो नीचे से पास है या ऊपर से। यदि ऊपर से पास में होगी तो ऊपर के मार्जिन हाशिया में लिखेंगे पाठ को, नीचे से नजदीक में होगी तो नीचे से लिखेंगे। तो देखिए नीचे से जैसे ये पहली दूसरी दूसरी पंक्ति में पाठ है, तो उस इस पाठ को नीचे से यहां से लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर फिर से आकार बनाएंगे और यहाँ इस स्थान पर बी आकार का अंशपात काकपात बना देंगे, उस पाठ को लिखेंगे। ये लिख दिया लिख दिया लिख दिया, जैसे कि इतना एक लाइन है, ठीक है, लिख दिया इस एक लाइन को। फिर यहाँ ये छह आकार जैसा ये ऐसा ऐसा चिन्ह या ये चिन्ह अथवा ये चिन्ह बनाएंगे। इससे पता चल जाएगा कि ये मूल पाठ की पंक्ति जो है तो है, लेकिन पतित पाठ है। ऐसा नहीं है कि इस पंक्ति के तुरंत बाद की पंक्ति नहीं है। और ये पतित पाठ जो है कि अक्षर थोड़े छोटे भी होंगे, जैसे फुटनोट लिखते हैं ना, तो अक्षरों की आकृति भी थोड़ी छोटी होगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये बाद ये जो है कुछ ऐड किया गया। और यहाँ ये छह संख्या जैसा लिखाया गया, इससे भी हमको पता चल गया कि ये पतित पाठ है। और फिर इसमें पंक्ति भी लिख देंगे, पंक्ति अथवा ओ और नी, और नीचे से कौन सी है, दो 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 नंबर ऐसा लिखेंगे। इसका मतलब होता है पंग माने पंक्ति, ओ माने ओली। पंग पंग या ओ एक होगा इन दोनों में से, अर्थात पंक्ति संख्या नीचे से दूसरी, नीचे से दूसरी लाइन में ऐड होगा। और यदि ऊपर से जैसे पहली दूसरी तीसरी तीसरी लाइन में पार्ट ऐड करना है, ठीक है, यहां से तो ऊपर से तीसरी है, तो फिर यहाँ मूलपात ये हंसपात ऐसा चिन्ह बनाएगा, इस पाठ को लिखेगा पूरा पाठ लिख देगा, फिर ये 6 नंबर जैसा ये पतित पाठ सूचक चिन्ह बनाएगा, और फिर वही पंक यहाँ लिखेगा पंक और तीन, यानी पंक्ति ऊपर से तीसरी। तब आप ऊपर से नीचे तीसरी पंक्ति में जाकर के आपको वो पाठ योजक चिन्ह अंशपात मूलपात या ऐसा चिन्ह बना होगा, डायरेक्ट तीसरी पंक्ति में जाइए, वहां आपको चिन्ह मिल जाएगा, वही उस पाठ को ऐड कर दीजिए। ओके। फिर है काना मात्रा की भूल, काना दर्शक चिन्ह। काना मतलब जो है आ की मात्रा, गुजराती में आ की मात्रा को काना बोलते हैं। तो रेत के समान होने से भ्रांति के कारण यह भी पाठ भ्रांति में सहायक होता है। यानी कि जैसे हमने देखा
क में आ की मात्रा लगाने दे, काम लिखना है, उससे कम लिख दिया, ठीक है। तो क के ऊपर ये रेप, डबल रेप जैसा ऐसा लगा दिया, तो ये आ की मात्रा है। और यदि हमें इस चिन्ह का बोध नहीं होगा तो हम इसे कभी रेप पढ़ेंगे, कभी कोई और शब्द या अक्षर पढ़ सकते हैं। फिर है अन्याक्षर। किन्हीं प्राय अन्याक्षर वाचक दर्शक समान सी ध्वनि वाले चिन्ह अक्षरों में से अप्रयुक्त अक्षर लिख दिया गया है। डब्ल्यू जैसा क्या है कि जिस अक्षर पर यह चिन्ह लगा होगा उसका शुद्ध अक्षर उस स्थान पर मानना होगा। यथा शत्रु, जहां स पर चिन्ह लगा है डब्ल्यू, अतः इसे श पढ़ना होगा। क्षत्रिय पढ़ा जाएगा क्षत्रिय, अर्थात उसको शत्रु लिखने के लिए शत्रु कर दिया, ठीक है। यानी कि तालों में शो के साथ सौ के स्थान पर उन्होंने दंत स्व लिख दिया, ऐसा शत्रु लिख दिया। सौ के ऊपर डब्ल्यू जैसा चिन्ह लगा दिया, अर्थात अब इसको सौ को आपको उपयुक्त अक्षर पढ़ना है, क्या पढ़ना है, श। या फिर जो है जैसे क्षत्रिय है तो उसने क्षत्रिय लिख लिया, क्षत्रिय करके क के ऊपर डब्ल्यू का चिन्ह बना दिया, अर्थात अब आप लिप्यंतर करते समय इसको क्षत्रिय पढ़ेंगे। तो ये पाठ संशोधक जो है चिन्ह है। उल्टी सुल्टी लिखना तो पाठ परावर्ती दर्शक चिन्ह। इसमें क्या है, लिखना या बचना या बंचर, यानी यानी कि लिखना था बंचर, लिख गए बचनर, तो इसे ठीक करने के लिए अर्थात संख्याओं का भी प्रयोग जो है वह है पाठ को ठीक करने के लिए, कि उनको बंचर लिखना था बचनर लिख, बचनर, अब इसको बंचर करना है तो वो एक, नौ पे दो और चौपे तीन, ओके। रो को ऐसे ही रहने दीजिए या फिर रो के ऊपर चार लगा दीजिए, अर्थात वो पहला वो, दूसरा नो और फिर चौ और वो, ऐसे। अब यहाँ दो या दो और तीन भी लिख सकते हैं, एक दो भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। पांच तो एक नंबर नौ के ऊपर अर्थात पहले नौ फिर चौ, तो ये हो जाएगा व नौ, दूसरा चौक और लास्ट का। इस प्रकार से भी यानी कि अक्षरों के ऊपर संख्या लिख करके उन अक्षरों के क्रम को जो है बदल देते थे। ओके। स्वर संधि की भूल, स्वर संधि दर्शक चिन्ह। तो कई बार जो है कोई स्वर संधि की यदि भूल है स्वर, तो जो है वहां स्वर दर्शक चिन्हों का भी प्रयोग होता था, जैसे अ के लिए अवग्रह, बड़े आ के लिए जो है तो अ के लिए तो अवग्रह का प्रयोग, अवग्रह दो प्रकार का, ऐसा ऐसा, और बड़े आ के लिए जो है इसके लिए एक तो ये बड़े ये 7 नंबर जैसा चिन्ह, अथवा ऐसा, अथवा डबल एस। डबल एस का मतलब होता है डबल अवग्रह, सिंगल अ के लिए सिंगल अवग्रह, डबल अ के लिए बड़े आ के लिए डबल अवग्रह चिन्ह। उसी प्रकार से ई, तो ई के लिए जो है ऐसा अंग्रेजी की सी जैसा, ई के लिए जो है 3, 6 और शायद
और 5 नंबर, बड़ी दर्शाने के लिए 3 लिख दिया अथवा 6 लिख दिया अथवा 5 नंबर लिख दिया। ओके, कैसे देखिए, बड़ी में कितने हिस्से हैं, 1 2 3, 3 हिस्से हैं तो 3 नंबर लिख दिए। उसी प्रकार से बड़े ए आई ओ औ, तो ये जो है इन जो है ओ औ में तो क्या किया है कि औ तो जो है जो जैन नागरिक का औ बना दिया, ओल्ड नागरिक का औ को दर्शाने के लिए ये प्राचीन नागरिक जैसे औ है, तो इसको इसके लिए कई बार जो है जैन नागरिक का औ भी प्रयोग हुआ है। जैसे ये जैन नागरिक का उ और ये हो गया आपका औ, ये जैन नागरिक का अक्षर है। अंग लिखने के लिए कई बार ये अवग्रह लगाकर के उसके ऊपर अनुस्वार, तो इस तरह के जो है कुछ अक्षर चिन्ह भी प्रयोग हुए हैं। पाठ वेद दर्शक चिन्ह, प्र प्रा प्रत्यम पाठांतरम पाठांतरम, तो पाठांतर बताने के लिए बात पूछा है प्रत्यम, यानी कि प्रत्यंतर या फिर पठान पाठांतर, या खाली प्र कर दिए, ओके, तभी वो पाठांतर के लिए ऐसे कुछ अक्षरों का प्रयोग, सूक्ष्म अक्षरों का प्रयोग करते हैं। फिर है पाठ भेद, दूसरा भी पाठ भेद है, पाठानुसंधान दर्शक चिन्ह, पाठ को सुधारने के लिए अनुसंधान की दृष्टि से बनाए गए चिन्ह। कैसे, जैसे कि ऊ है या फिर पंग है, ऊ मत ऊ या पंग, पंग अर्थात पंक्ति, जैसा मैंने यहां बताया पंग पंक्ति, और ऊ या ओ, ऐसा ओ जैन नागरिक का ओ, ऐसा ऊ और इसके ऊपर ये ओ अर्थात ओली, गुजराती में पंक्ति को ओली भी कहते हैं, मारवाड़ी में भी पंक्ति को ओली कहते हैं, लाइन। और नी, नी मतलब नीचे से, नीचे से गिनना है। ऊ, ऊ मतलब ऊपर से, ऊपर से गिनना है, ठीक है। तो इस प्रकार से पंख ओ नी, पंख ओ ऊ, इस प्रकार से लिखा हुआ आपको, और जहां पाठ ऐड करना होगा या वो पाठांतर लिख करके उसके बाद ये 6 नंबर ऐसा ऐसा लिख करके पाठांतर जो है पाठांतर जोड़ने वाला ये चिन्ह लगा करके फिर वो जो है उस पाठ को लिखेगा, और उस पाठ को लिखने के बाद ओ नी पंग नी ऐसा या और संख्या ऐसे लिखेगा। विलिप्त पदों में भ्रांति, पदच्छेद दर्शक चिन्ह या वाक्यार्थक समाप्ति दर्शक चिन्ह या पाद विभाग दर्शक चिन्ह यह मिलित पदों के ऊपर लगाया जाता है। मिलित पद का मतलब है कि कोई पाठ मिला मिला प्रतिनिधित्व है। देखिए पहले क्या सीमित थे, जो प्रतिलिपिकार हैं या जो लिपि ग्रंथ लेखन का जो कार्य कर रहे हैं वो क्या करते थे कि अभी हम जैसे एक शिरोरेखा खींच करके एक शब्द लिख दिया, फिर दूसरा शब्द दूसरी शिरोरेखा में लिखेंगे, पहले ऐसा नहीं करते थे। पहले हर एक अक्षर की अपनी शिरोरेखा होगी और जहां शब्द खत्म हो रहा होगा वहां और स्पेस नहीं होगा, तुरंत दूसरा शब्द का अक्षर शुरू हो जाएगा। जैसे कि
शब्द है, मैं लिखता हूं, आप इसको पढ़िएगा। पढ़िए क्या लिखा। कोई मुझे पढ़ के बताएगा ये बोर्ड पर क्या लिखा है। दिखाई दे रहा है ना आप 10 लोगों को? 10 राम सर। हाँ, तो क्या शब्द बन सकता है, आप लिप्यंतर करते समय कैसे लिखेंगे? 10 अलग, राम अलग, सर अलग। ओके, तो 10 राम सरा। ओके, एक शब्द तो ये बन गया। दूसरा किसने बना दिया इसको? 10 रा मसरा। ऐसा भी लिख सकते हैं ना, जी सर। या फिर तीसरे ने लिख दिया 10 राम सरा। राम के 10 बाण, या फिर 10 राम सरा। राम सरा, राम के 10 बाण। तो ऐसे शब्दों पर कई बार वो इनको स्पष्ट करने के लिए जो संशोधक हैं वो क्या करेंगे, उनके ऊपर स्टैंडिंग लाइन जैसे ऐसे खींच देंगे। दसरा के ऊपर यहाँ एक एक लंबी लाइन खींच दी, ठीक है, तो 10 म और ये, अर्थात उन्होंने पदच्छेद कर दिया, पदच्छेद सूचक चिन्ह हो गए। अब आपको एक शब्द हो गया 10, दूसरा राम और तीसरा सरा। उन्होंने जो है संधि विच्छेद करके, यानी कि शब्द विच्छेद करके उन्होंने दर्शा दिया। तो कई बार मैंने में पाठक के ऊपर में ऐसे जो है छोटी छोटी सी स्टैंडिंग लाइन लगी हुई भी मिलेगी, लेकिन सिंगल होगी, डबल होगी तो डिलीट कर देगी। ओके। तो ये है मिलित पदों को के भ्रांति को दूर करने के लिए मिलित पदों के ऊपर इस प्रकार का एक चिन्ह लगाया जाता है। फिर है विभाग भ्रांति, विभाग दर्शक चिन्ह, और पदच्छेद भ्रांति, एक पद दर्शक चिन्ह। विभाग भ्रांति का मतलब है कि, अर्थात इसलिए फुल स्टॉप जो है दो दो लाइन का होता है, ठीक है, या फिर कोई गाथा पूरी हो रही है तो ऐसे उसमें पीछे दो लाइन खींचेंगे और शिरोरेखा से वो जुड़ी हुई नहीं होगी, शिरोरेखा से जुड़ी होने पर वो आकी जो है भ्रम कर सकते। तो ऐसे दो चिन्हों के बीच प्रस्तुत पद में पदच्छेद निषेध सूचित होता है। तो एक पद दर्शक का मतलब है कि जब ऐसा और ऐसा दो लगाए, इस पद के ऊपर कोई भी पद था, तो अर्थात ये पूरा पद फिर एक हो गया, इसमें पदच्छेद नहीं करना। विभक्ति वचन भ्रांति, विभक्ति वचन दर्शक चिन्ह 11, 12, 13, 22, 32, 41, 53, 62, 82, ये चिन्ह विभक्ति और वचन की भ्रांति ना हो इसलिए लगाए जाते हैं। ये जोड़े से अंक आते हैं जिनमें से पहला अंक विभक्ति द्योतक, तो और जैसे कि एक प्रथमा, दो षष्ठी आदि। दूसरा वचन द्योतक, जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे 11 का अर्थ है प्रथमा एक वचन। तो जैसे शब्द है बाग, विद्यालय,
गच्छति, अर्थात बालक विद्यालय जाता है। यहाँ विसर्ग बालक, तो उन्होंने जो है तो यहाँ पे जैसे एक लगा दिया, तो बिल्कुल यहाँ ऐसे लगाए एक, यहाँ दो लगा दिया, ठीक है, और फिर ये जो है एक लगा दिए। तो इसका मतलब है बालक प्रथमा विभक्ति, विद्यालय जो है द्वितीय विभक्ति, गच्छति प्रथमा विभक्ति। ओके, या फिर गच्छन्ति, गच्छन्ति ऐसा शब्द शब्द आ गया, तो यहां लिख देगा एक तीन 13। इसका मतलब होता है प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। गच्छन्ति शब्द क्या है, विभक्ति कौन सी इसकी, इसमें विभक्ति प्रथमा है, ठीक है, और कौन सा वचन है, बहुवचन है, इसलिए एक तीन लिख दिया। तो इस प्रकार से विभक्तियां दर्शाने के लिए भी जो है वो संख्याओं का उल्लेख करता है। जैसे कि रामस्य, अगर रामस्य होगा तो रामस्य के ऊपर कितना कितना नंबर लिखा होगा, कोई बताएगा? 61। नहीं, 16 प्रथमा रामस्य मतलब वो, हाँ सर 60, षष्ठी एक वचन है। ठीक है 61, षष्ठी विभक्ति एक वचन। ओके, तो इस प्रकार से जो है विभक्ति वचन दर्शाने के लिए कई बार उसके ऊपर संख्याएं भी लिखी हुई शब्दों के ऊपर मिलती है। पदों के अन्वय में भ्रांति अर्थात अन्वय दर्शक, शिरोभाग पर अन्वय क्रम, जैसे कि द्योतक अंक यथा न ततो अर्थांतरम स्वसंवेदन प्रत्यक्षम। तो यहां उन्होंने, तो यहां एक संख्या वाला पद पहले, द्योतक अंक यथा न ततो अर्थांतरम स्वसंवेदन प्रत्यक्षम ऐसा शब्द है। तो इन्होंने कहा एक नंबर पे जहां लिखा तो एक नंबर पहले, एक संख्या वाला पद पहले और दो का उसके बाद, तो न प्रत्यक्षम ऐसा शब्द बन जाएगा। और 3 नंबर पे आएगा यथा, उसके बाद तथा, है ना, और उसके बाद 4 अंक वाला जिसमें 4 नंबर लिखा हुआ स्वसंवेदन, क्रम में अन्वय होता है, ठीक अन्वय हुआ तो ततो अर्थांतरम प्रत्यक्षम न सुसंदेह न स्वसंवेदनम। इस प्रकार से वो शब्द जो है पूरे शब्द को आगे पीछे कर दिए। ये समझ में आ गया, लिख के बताऊं? सर मुझे तो आ गया, बाकी लोग बताएंगे। हम्म, ओके, यदि नहीं किसी के समझ में आया तो मुझे बताइए, मैं लिख करके बताऊं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है विशेषण भ्रम, विशेष से भ्रम, कहीं विशेषण है कि इसमें विशेषण क्या है विशेष से क्या है, इसको भी अलग करने बताने के लिए विशेषण विशेष से संबंध दर्शक चिन्ह। तो वो विशेषण विशेष से संबंध दर्शक चिन्ह कैसा है, अंग्रेजी की यू जैसा, ऐसे इसको कहेंगे विशेषण विशेषण विशेष से संबंध दर्शक चिन्ह, विशेषण विशेष संबंध दर्शक चिन्ह, यानी कि ये चिन्ह जो है जिस शब्द के ऊपर लगा होगा वहां विशेषण क्या है विशेष से क्या है, इनके संबंध को बताएगा।
कभी कभी वाक्यों में प्राय लंबे वाक्यों में विशेष में कहीं और विशेष से कहीं पड़ जाता है, तब शिरोपरि लगाए गए तो चिन्हों से विशेषण विशेष्य बताए जाते हैं। इससे भ्रांति नहीं हो पाती है। यदि लंबा वाक्य है तो उसमें विशेषण और विशेष्य अलग अलग हैं, तो वहां इनके ऊपर ऐसा चिन्ह लगा करके वो दर्शाएंगे कि ये जो है विशेषण और विशेष्य है, अर्थात ये शब्द, ये विशेषण इस विशेष्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो दोनों पे एक जैसा ऐसा यू आकार जैसा चिन्ह लगाएगा। टिप्पणी, किसी शब्द का किसी दूसरे पद से विशिष्ट संबंध दिखाने का चिन्ह। ऊपर के चिन्हों में पुष्पांकित चिन्ह पाठक के शुद्धार्थ लगाए जाते हैं। किसी शब्द का किसी दूसरे पद से विशिष्ट संबंध दर्शाने के लिए, एक का दूसरे के साथ संबंध दर्शाने के लिए जो है ऐसे विशिष्ट चिन्ह लगाए जाते हैं। इससे क्या होता है, पाठक की सुविधा होती है, पाठक उसको जो है पहचान लेते हैं। छूटे हुए अ, लिप्यास्ती के चिन्ह। सर जो अभी हमने ये विशेषण विशेष्य वाला किया, उसमें सर हम्म ये ऊपर एक ऐसा बना हुआ है, ये हम्म क्या है? ये आपको जो बता। एस जैसा बनाया है उन्होंने, इसका कोई उन्होंने जो है कुछ उल्लेख नहीं किया। ये जो चिन्ह बनाया है इसका ओके कुछ सर। कुछ उल्लेख नहीं किया है, लेकिन ये अवग्रह सूचक चिन्ह है ना। ओके सर। फिर छूटे हुए लिप्यांश की पूर्ति के चिन्ह। यदि कहीं कोई लिप्यांश छूट गया है, तो ये लिप्यांश मतलब कागज में जो है कुछ छूट गया है, तो उसकी कैसे पूर्ति की जाए, उसके चिन्ह। तो इसको फिर हम लोग कल पढ़ लेंगे। यदि कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आज इतना रखेंगे हम लोग। ओके सर। ओके, जी सर। ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, क्लियर हो गया सब सर। क्वेश्चन मेरा तो नहीं है, और किसी का है तो पूछ सकते हैं। हाँ, यदि किसी का प्रश्न है तो अवश्य पूछ लें। ओके, फिर मैं रिकॉर्डिंग बंद करूं। जी सर, थैंक जी यू सो सर, मच सर, जी बहुत सर। अच्छे से क्लियर हुआ आज। ये चिन्ह थैंक वगैरह सब अच्छे से क्लियर हो गए। एक बार पुनः सबका धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सर। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सो जी मच। थैंक जय यू। जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र।